नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल आज शिमला जिला के फागू में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन सफलतापूर्वक 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वच्छता लक्ष्य, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर केंद्र में रहेंगे। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जन अभियान में लोगों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने में पंचायत प्रतिनिधि और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा राज्यपाल ने देवदार का पौधा रोपित कर वन विभाग के पौधरोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंप स्टोरेज परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिला की 1630 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आदर्श राज्य है और प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में शुरू हुए 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। ओम बिरला ने विधायी निकायों से विभिन्न मंचों पर चर्चा करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब प्रौद्योगिकी और संचार के साधन लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से सरकार प्रदेश की औद्योगिक क्षेत्रों को परेशान करने का काम कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार माफिया के प्रभाव में उद्योगों पर सरकारी नीतियों का दबाव डाल रही है और उद्योगपतियों को डराया धमकाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सरकार ने उद्योगों को इस स्थिति में ला दिया है कि वे शट डाउन कर अपना विरोध दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में सहयोग और रोजगार देने वाले उद्योगों को परेशान करके सरकार राज्य की आर्थिकी को चोट पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में विभिन्न स्तरों पर उद्योगों को रियायत दी जाती है ताकि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके, लेकिन प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते उद्यमी हिमाचल से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, किसानों, मध्यम वर्ग की महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के विकास के लिए एक मजबूत पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 के जरिए दे सकते हैं।
लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक का पालन करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप माई गोव ओपन फोरम के जरिए भी अपने सुझाव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। लोग इस महीने की 27 तारीख तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।